अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, सुअर और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा कर लिया गया है। लेबॉर्ट्री में कैसे एक औरत और एक सुअर का मिलाप करवाया गया और पैदा होने वाला जानदार इंसान था या फिर कुछ और, आज हम आपको इसी हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अहले कुफर, यहूदी और दीगर गैर मुस्लिम कौमें इस्लाम मुखालिफ इक़दामात करने से बाज नहीं आती और मुसलमानों को बदनाम करने और इन्हें गुमराह करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। यही वजह है कि इस्लाम ने अहले कुफर की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया है और इनसे जिस हद तक हो सके दूर रहने की तलकीन की है। यहूदी और कुफार तजुर्बात के नाम पर कुदरत को चैलेंज करने की कोशिशों में मसरूफ है। लेबॉर्ट्री में मर्द के स्पर्म और खातून के बैजे के मिलाप से बच्चा पैदा करने का अमल तो आम हो चुका, लेकिन अब तारीख में पहली बार साइंसदानों ने इंसान और जानवर के मिलाप से एक उज़विया या नामियाती जिस्म पैदा कर डाला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस तजर्बे में इंसान का मिलाप खिंजीर से करवाया गया। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस तजुर्बे की कामयाबी का ऐलान साइंसदानों की तरफ से चंद रोज कबल किया गया। साइंसदानों का कहना है कि हमारी तहकीक से साबित हो गया है कि इंसानी खुलियों का गैर इंसानी खुलियों के साथ भी मिलाप करवाया जा सकता है और इससे पैदा होने वाला उज़्व मादा जानवर के पेट में जिंदा भी रह सकता है। तारीख की यह हैरान कुन साइंसी तहकीक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़े तहकीकाती इदारे स्टार्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज में साइंसदानों की एक बैनुल अक़वामी टीम ने की है। इन्होंने औरत और सुअर के खुलियों के मिलाप से जो नामियाती जिस्म पैदा किया, इसे चिमेरा का नाम दिया गया है। लेबॉर्ट्री में इस नामियाती जिस्म को पैदा करने के बाद इन्होंने इसे मादा खिंजीर के पेट में रखकर जिंदा रखने का तजुर्बा भी किया, जो कि कामयाब रहा। दोस्तों, अहले कुफर की ताज़ा साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कामयाब तहकीक के बाद साइंसदानों ने इंसानी आज़ाब पैदा करने के मंसूबे में अहम संगे मील अबूर कर लिया है। यहूदी साइंसदान कहते हैं कि दुनिया में कई लोगों के बाज आज़ार नाकारा हो जाते हैं और उज़्व अतिया करने वाला शख्स न मिलने के बायस वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर इस तहकीक में मजीद पेशरफ्त हो गई तो साइंसदान ऐसे मरीजों के लिए इंसानों और जानवरों के खुलियात के मिलाप से आज़ाद तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मामले की मजीद वजाहत करते हुए तहकीकाती टीम के रुकन जॉन कार्लस का कहना था कि औरत और सुअर के खुलियों के मिलाप से एम्ब्रियो पैदा करने का यह तजर्बा दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए दस्तयाब आज़ा की किल्लत को दूर करने के सिलसिले में होने वाली तहकीक का हिस्सा था। इस तहकीक के तहत साइंसदान जानवर और इंसान के खुलियों को इस तरह मिलाएंगे कि मादा जानवर के पेट में जानवर ही का बच्चा नशोनुमा पाएगा, लेकिन इसका कोई एक उज़्व इंसानी होगा जो बाद अज़ां उस जानवर से निकालकर इंसान के जिस्म में पैवंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, देखने और सुनने में यह बज़ाहिर एक साइंसी तजुर्बा मालूम होता है, मगर इसका ताल्लुक फितने दजाल से है। कुफार अपने मसीहा यानी दजाल की खुदाई ताकतों की राहें हमवार कर रहे हैं और इंसानियत से खेलकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंसान और जानवर का ना तो मिलाप मुमकिन है और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। मगर अहले यहूद पूरी इंसानियत को खतरे में डालने के लिए इस किस्म के तजुर्बात सरंजाम दे रहे हैं और यही वो दौर है जिसे पुरफितन दौर कहा गया है। अगर आप मौजूदा दौर का जायजा लें तो साइंस नाकाबिले यकीन तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रही है। इस ज़मन में इंसानी क्लोनिंग भी एक अहम मसला है, जिसमें बगैर जिनसी मिलाप के लेबॉर्ट्री में बच्चा पैदा किया जाता है। इंसानी क्लोनिंग के जरिए औलाद और बच्चा हासिल करना कुरान और हदीस की रूह से जायज़ नहीं। इससे कुरान के सरी असूलों की खिलाफ वर्जी और शरीयत के बेशुमार असूलों से इनहराफ, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून अब्दी से बगावत होती है। इसके अलावा इसमें बेशुमार नुकसानात पोशीदा है। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक क्लोनिंग की वजह से वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत, इज्जत और इकराम का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है, इसलिए कि औलाद की ख्वाहिश एक फितरी जज्बा है और इस जज्बे की तकमील अगर कुदरत के निज़ाम विलादत से हो तो वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहता है, क्योंकि फितरी निज़ाम विलादत में इंसान को मुश्किल और तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ता है और इस तकलीफ दे मरहले के तुफैल ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बचपन में वालिदैन औलाद की तकलीफ और गम सहते हैं, फिर वालिदैन के बुढ़ापे के ज़माने में औलाद इनकी खिदमत के लिए कमर बस्ता होती है।
اب اگر انسانوں کی پیدائش خلیات سے لیبارٹریوں میں شروع ہو جائے اور ولادت کی تکلیف سے بچنے کے لیے غیروں کا رحم مستعار اور کرائے پر لینا شروع کر دیا جائے تو فطری محبت کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہی نہیں، کلوننگ دراصل جسم فروشی کا جدید انداز ہے۔ غیر مسلم ممالک میں اس کام کے لیے عورتیں اپنے بیضے فروخت کرتی ہیں اور جنین کی پرورش کے لیے خواتین اپنے رحم کو کرائے پر دیتی ہیں۔ اس طریقے سے کلون کے حصول کے لیے جسم فروشی کے جدید انداز سے کاروبار شروع ہو چکا ہے، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ علاوہ ازیں کلوننگ سے نظام نسب تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کلوننگ میں جس عورت کا بیضہ لیا جاتا ہے اس کے ساتھ کسی اور عورت کے خلیے کا مرکزہ ملا کر کسی تیسری عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بچے کی مالک پہلی خاتون شمار ہوتی ہے، حالانکہ شریعت میں بچے کا نسب بچہ جننے والی عورت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق کلوننگ سے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر و تبدل آتا ہے، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا اس وقت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو مختلف بہانوں سے گمراہ کروں گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت بگاڑے اور اپنے تصرفات میں اسے بروئے کار لائے۔ لہٰذا انسانی کلوننگ شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے۔ پیارے ساتھیوں، کلوننگ کا تصور نیا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی کلوننگ کا طریقہ زمانہ قدیم سے موجود ہے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق جانوروں پر پہلا تجربہ 1952 میں برجز اور کنگ نے مینڈکوں پر کیا اور ٹیڈ پول کے خلیے سے مینڈک بنائے۔ 1962 میں گورڈن نے اسی تجربے کو دہرایا اور مینڈک پیدا کیے۔ 1985 میں برنسٹر نے خنزیر کو پیدا کیا۔ دسمبر 1996 میں چین میں چوہوں پر تجربے ہوئے اور کلون چوہوں کو پیدا کیا گیا۔ مارچ 1997 میں اوریگون اور نوولف نے 2 بندروں کو پیدا کیا۔ اگست 1997 میں روزلن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک اہم اعلان ہوا کہ انہوں نے ایسی بھیڑ پیدا کر لی ہے جس میں انسانی جینز استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ٹرانسجینک کلون تھا جس کا نام پولی رکھا گیا۔ 21 جنوری 1998 میں چارلی اور جارج نامی بچڑے پیدا کیے گئے۔ 24 جنوری 1998 میں پہلی مرتبہ رچرڈ سیڈ نے انسانی کلون بنانے کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہر سال 500 انسان بنا سکتا ہے۔ 20 فروری 1998 میں کوریا میں سول نیشنل یونیورسٹی نے ڈالی کی پیدائش کے طریقے کو اپنا کر بچڑا بنایا۔ اسی طرح برطانیہ، جاپان، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے بعد کوریا 5واں ملک بن گیا جہاں جانوروں کو کلوننگ کے ذریعے بنایا گیا۔ 22 جولائی 1998 میں ہوائی کے ڈاکٹر ریوزو نے 22 چوہے پیدا کیے جس میں 7 چوہے ایک ہی خلیے سے بنائے گئے تھے۔ نومبر 1998 میں بایوتھکس ایڈوائزری کمیٹی کے صدر نے اعلان کیا کہ انسانی کلون بنانے کا کام نہایت تیزی سے چل رہا ہے اور اس کام پر پابندی لگانا نہایت مشکل ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔